साथियों, आज से हम देखेंगे यूडाइज प्लस पर ड्रॉप बॉक्स स्टेटस से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखेंगे विभिन्न भागों में। एक एक स्टेटस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। किस प्रकार से आप ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र हैं उनके स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, रिमार्क सिलेक्ट करेंगे। कुछ नए ऑप्शंस भी दिए गए, उन पर भी चर्चा करेंगे और किस छात्र के लिए कौन सा स्टेटस और कौन सा रिमार्क आप सिलेक्ट करेंगे, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो आप यूडाइज प्लस को सर्च करके लॉगिन कर लें। यूजर आईडी में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन करने के पश्चात कहां से आपको ड्रॉप बॉक्स छात्रों की सूची प्राप्त होगी और किस ऑप्शन को क्लिक करके आप स्टेटस सिलेक्ट करने हेतु छात्रों की सूची प्राप्त करेंगे। जैसे ही यूडाइज प्लस को आप लॉगिन करते हैं, पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको सत्र सिलेक्ट कर लेना है। तो 2025-26 हेतु आप ड्रॉप बॉक्स में स्टेटस सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 2025-26 पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पॉपअप विंडो ओपन होता है, क्लोज कर दें इसे। अब हम देखते हैं ऑप्शंस, जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन शो हो रहे हैं। ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट की सूची आपको कहां से प्राप्त होगी? तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यूडाइज प्लस पर जो भी छात्र हैं, ऑल स्टूडेंट अर्थात जिस प्रकार के भी छात्र हैं ड्रॉप बॉक्स में हैं, इनएक्टिव हैं या एक्टिव हैं, सभी छात्रों की सूची आपको इस ऑप्शन से प्राप्त होती है। यहाँ हमने जैसे इसे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टूडेंट और एक्टिव स्टूडेंट 2024-25 के जो छात्र हैं उन्हें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के छात्र शो हो रहे हैं। एक एक्टिव स्टूडेंट हैं, ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र हैं वही भी यहाँ पर सूची प्रदर्शित होगी। इनएक्टिव जिन छात्रों को किया है वह छात्र भी आपको प्राप्त होंगे, अर्थात आपके विद्यालय में दर्ज या यूडाइज प्लस से बाहर किए गए छात्र सभी यहाँ पर शो होंगे। अब आप देखना चाहते हैं ड्रॉप बॉक्स में छात्रों की सूची देखना चाहते हैं तो ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ड्रॉप बॉक्स में जो छात्र हैं उनकी सूची यहाँ पर ओपन होती है। हर प्रकार के छात्र यहाँ पर होंगे। कुछ छात्र ऐसे होंगे, पूर्व में प्री प्राइमरी कक्षाएं आपके विद्यालय में संचालित थीं, बाद में बंद कर दी गई। आपने यूडाइज प्लस पर उन्हें प्री प्राइमरी कक्षाओं में ऐड कर दिया था तो वह छात्र भी यहाँ पर शो होंगे और जब प्री प्राइमरी कक्षा बंद हो गई तो उन्हें आपने ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो आपके विद्यालय से टीसी लेकर किसी अन्य विद्यालय में जा चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है नए विद्यालय द्वारा, तो उन छात्रों की सूची भी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो कक्षा 9 से 12 में 2 वर्ष अनुत्तीर्ण हो गए हैं। अब 2 वर्ष अनुत्तीर्ण होने के पश्चात उन्हें विद्यालय से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि यह नियम होता है जब छात्र कक्षा 9 से 12 में 2 साल अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे विद्यालय से लेफ्ट कर दिया जाता है। तो वह छात्र भी यहाँ पर होंगे इस ड्रॉप बॉक्स में। अब हम इन छात्रों का ड्रॉप बॉक्स स्टेटस कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कुछ छात्रों को आपको डिलीट भी करना है। ऐसे छात्र जिनकी डेथ हो चुकी है या आपने गलत एंट्री कर दी थी या स्टूडेंट के 2 PN जारी हो गए हैं तो उन छात्रों को आपको डिलीट भी करना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिलीट का जो ऑप्शन है स्टेटस में या सब स्टेटस में, उस पर आप किस प्रकार से कार्य करेंगे, कैसे छात्र को डिलीट करेंगे। तो जैसे यह छात्र हम ले लेते हैं, इसका स्टेटस आप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस भाग में हम देखेंगे छात्र को डिलीट कैसे करेंगे और अन्य स्टेटस पर हम अगले भागों में चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो एक चेक बॉक्स देख रहे हैं आप, डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, तो इस चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब सब स्टेटस आपको चेंज करना है तो यहाँ हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं डिलीटेड। यदि छात्र को आप डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, रिमार्क में कौन कौन से ऑप्शन प्रदर्शित होंगे वह जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। तो सब स्टेटस में डिलीटेड सिलेक्ट करते हैं। अब रिमार्क में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। रिमार्क में डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, ड्यू टू डेथ। तो पहले हम डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। डुप्लीकेट एंट्री जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, डुप्लीकेट एंट्री का अर्थ होता है कि छात्र की डबल एंट्री हो गई है। आप छात्र को अपने ड्रॉप बॉक्स में भेज देते हैं, किसी विद्यालय द्वारा उसे इंपोर्ट नहीं किया जाता लेकिन उसे नया PN जारी कर दिया जाता है, नए सिरे से उसे ऐड करके नया PN जारी कर दिया जाता है। अब उस छात्र को आप कैसे डिलीट करेंगे, वह यहाँ पर रिमार्क कैसे सिलेक्ट करेंगे, उस जानकारी को हम देख रहे हैं। तो आपने सब स्टेटस डिलीटेड सिलेक्ट किया, रिमार्क डुप्लीकेट एंट्री सिलेक्ट किया। जैसे ही डुप्लीकेट आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर एंटर PEN
विद डुप्लीकेट, जो छात्र का डुप्लीकेट पीएन है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ हम एक छात्र को देखते हैं, डुप्लीकेट एंट्री जिस छात्र की है 2 पीएन उसके जारी हो गए हैं, छात्र एक ही है, उसे किस प्रकार से आप डिलीट करेंगे। तो यहाँ चेक बॉक्स हम क्लिक करते हैं, सब स्टेटस में डिलीटेड हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ डुप्लीकेट या डबल एंट्री का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ एक पीएन आपको दर्ज करना होगा जो छात्र का डुप्लीकेट है, तो इसे हमने दर्ज किया। अब हम देखते हैं छात्र डिलीट होता है या नहीं होता है। तो अपडेट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ अपडेट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस फॉर दिस स्टूडेंट। तो इसका डुप्लीकेट जो पेन है वह हमने यहाँ पर लिखा, दूसरा पेन जो जारी हो गया था, 2 पीएन जारी हो गए थे, तो एक पीएन तो यही है जिस पर छात्र दर्ज है, और दूसरा पीएन हमने नीचे देखा था छात्र का दूसरा पीएन था, उस पीएन को हमने यहाँ पर लिखा। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस छात्र का स्टेटस यहाँ पर अपडेट हो गया है। अब इसकी डुप्लीकेट एंट्री है तो एक छात्र को यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। हम देखते हैं छात्र डिलीट हुआ है या नहीं। तो यह छात्र था, इसकी एक और एंट्री यहाँ पर थी, तो छात्र शो हो रहा है लेकिन इसका स्टेटस यहाँ पर चेंज हो गया है। तो हम इस छात्र का स्टेटस चेंज यहाँ पर कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं छात्र का जो स्टेटस चेंज किया है। अब यहाँ इसका स्टेटस सिलेक्ट है, जो दूसरा पीएन है वह भी यहाँ पर शो हो रहा है, और डुप्लीकेट एंट्री। तो इस प्रकार से जिन छात्रों की डुप्लीकेट एंट्री है उनका स्टेटस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला बिंदु, सब स्टेटस में डिलीटेड आपने सिलेक्ट किया, रिमार्क में रॉन्ग एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री आप सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर रॉन्ग एंट्री सिलेक्ट करके आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, छात्र डिलीट हो जाता है। लेकिन रॉन्ग एंट्री वर्तमान सत्र में यदि छात्र की रॉन्ग एंट्री हो गई है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। यदि पूर्व सत्र में, पिछले सत्र में छात्र की गलत एंट्री हुई थी और आपने उस एंट्री से संबंधित कुछ कार्य भी कर दिया है, छात्र को प्रोग्रेशन एक्टिविटी में प्रोग्रेस भी कर दिया है और भी अन्य कार्य छात्र के लिए कर दिए हैं, तो यहाँ से आप रॉन्ग एंट्री डिलीट नहीं कर सकेंगे। रॉन्ग एंट्री को आप डिलीट तब कर सकते हैं जब इसी सत्र में छात्र को ऐड किया था, गलत एंट्री हो जाने के पश्चात आपने छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया था। तो यहाँ पर वर्तमान सत्र की रॉन्ग एंट्री ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं और छात्र को डिलीट कर सकते हैं। यदि पूर्व वर्ष में छात्र को ऐड किया था तो रॉन्ग एंट्री से आप डिलीट नहीं कर सकते। अब हम अगला रिमार्क देखते हैं, ड्यू टू डेथ। यदि छात्र की डेथ हो चुकी है तो यह छात्र आसानी से डिलीट हो जाता है। ड्यू टू डेथ आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यह छात्र यहाँ से डिलीट हो जाता है। तो ऐसा पीएन देख लें आप जिसकी अब कोई उपयोगिता नहीं है, छात्र का दूसरा पीएन जारी हो चुका है या छात्र की डेथ हो गई है, तो आप यहाँ पर ड्यू टू डेथ सेलेक्ट करें और अपडेट पर क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से छात्रों को हम डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख लें, पहले छात्र के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें। छात्र ड्रॉप बॉक्स में क्यों है, आपको एक सर्वे करना होगा। पूर्व वर्षों से ही बताया जा रहा है कि जो भी ड्रॉप बॉक्स में छात्र हैं उनकी सर्वे करें, उनके संबंध में सही जानकारी प्राप्त करें। उसके पश्चात आप जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें स्टेटस सेलेक्ट करें। तो छात्र को डिलीट करना चाहते हैं, छात्र की डुप्लीकेट एंट्री है, छात्र की रॉन्ग एंट्री है, छात्र की डेथ हो चुकी है, तो इस प्रकार से आप छात्र का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो यह हमने देखा पहला ऑप्शन डिलीटेड का सब स्टेटस में। अब यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मार्क ड्रॉप आउट, इस ऑप्शन पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। मार्क ड्रॉप आउट में आप कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, छात्र को मार्क ड्रॉप आउट कैसे सिलेक्ट करेंगे, रिमार्क में क्या सिलेक्ट करेंगे, तो आप अगले भाग का इंतजार करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी जैसे ही चैनल पर पब्लिश की जाती है तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।